राज्य में बीजेपी सरकार एवं बीजेडी बारंबार विभिन्न मुद्दा को नहीं मुहांमुही होता बेले बीजेडी प्रेसमिट माध्यम कही राज्य सरकार राज्यर विभिन्न स्तर आज एक स्पर्शकातर विषय आपण मान जरिया राज्यवासी को जनवाई आम जो उद्यम करूँ एथिरे आपण देखिबे राज्य में बीजेपी सरकार क्षमता को आसिला परे समस्ते अनुभव करुचंती आईन श्रृंखलार अवनति यही स्तर को गलानी प्रत्येक दिन नुआ नुआ घटना माने राज्यवासी अनुभव करुचंती ए सरकार आसिला पर डबल इंजिन सरकार आपण देखिचंती एठी पुलिस रो मनोबल ए रकम रो भांगी जाईची जे थाना भितरे बीजेपी रा कर्मकर्ता माने पसिकी महिला थाना अधिकारी मानंकु असद व्यवहार कले मध्य बीजेपी दल चुप सरकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करुना ये राज्य रे एक अराजकता व्यापी जाईची एवं कहा प्रोत्साहन रे कहा समर्थन रे ये सब चली जदि आप गोटी गोटी करी घटना देखिए एठी जनसाधारण कथा छाड़ू प्रत्येक दिन आपड़ जमी देखुं महिला माने छात्री माने जो भाया निर्यातनार शिकार होती एठी प्रशासनिक कलर अधिकारी माने कोठी वरिष्ठ अधिकारी को राजधानी छाती उपरे पशु भाया बर्बरोचित आक्रमण होउची कोठे महिला थाना अधिकारी को आक्रमण होउची कोठे सरकारी दलर विधायक माने धमक दौरान जाई थाना भितरे एवं एमाने सबू देखिकी न देखिला भाया होउचंती जेतेबेले शासक दलर जड़े विधायक जड़े महिला नेत्री प्रति जो भाषा प्रयोग करुचंती जहाँकि पार्टी रे धरी हबनी सेतेबेले भी चुप रहउचंती ए सबू घटना को जदि आपण अनुध्यान करिवे कहा प्रोत्साहन रे ए सब संभव होई पारुची आमे गला 4 दिन तले गोटे घटना देखिले खोद राजधानी रे बीजेपी दलर जड़े कर्मकर्ता मंडल सभापति श्रीकृष्ण मंडल सभापति जो भली सिनेमा स्टाइल रे आक्रमण प्रति आक्रमण बाइक जलापोड़ा जो भली आमे चित्र देखिले राजधानी छाती उपरे समस्त को हचकित कर देछि जे जड़े शासक दलर मंडल सभापति आज पवित्र जन्माष्टमी रे श्रीकृष्ण मंडल सभापति राजधानी मंडल सभापति भारतीय जनता पार्टी सी निजे डायरेक्टली इन्वॉल्व होइकी संगठित हिंसार प्रोत्साहन करुचंती तांको नाम कहि दूची सब ना खाली नुह और अनेक कथा कहजिवो सी निजे प्रोत्साहन रे आमे 4-4टा बाइक पड़ी जाइछि एवं भयभीत करिसंती तांकर आक्रमण प्रति आक्रमण सरकारी जमी को माड़ी बसिया पई हड़प करिया पई राजधानी उपरे राज्य रे अन्य जगह कौन होतु आपण चिंता करि परिबे खोद राजधानी रे एभली गोटे चित्र देखा मिला जो थे कि राज्यवासी हचकित हो जाइछंती जे किभली जड़े शासक दलर सभापति एभली कार्य करिवे तांकर ना होची स्मृति रंजन दास श्रीकृष्ण मंडल सभापति आपण माने देखि परिवे जे कि मान्यवर मुख्यमंत्री से किभली क्लोजली एसोसिएटेड मान्यवर मुख्यमंत्री एवं तापर देखिए एठी देखंतु भुवनेश्वर सांसद जे नीति नैतिकतार अनेक कथा कहती बेले बेले आज एक स्पर्शकातर राणीपुरा गाँव में घटी अभावन घटना तेज युवकों को पिटी पिटी निर्मम हत्या अभियोग आनी परिवार लोके तेज यह घटना घटवा पर पुलिस निकट में परिवार लोक अभियोग करने पर गाँव में पहुंची छानबीन मुझे मो बाप घर थी मोड़ी फोन कर आम घर मो मेडिकल आसी देखली मेडिकल आडमिट
ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବି ସାର୍? ଆଉ ଦରକାର ମୋ ଭାଇର କଣ ହେଇଛି? ଯୋଉ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ପାଗଳିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସେ ବୁଲି ଚାଲିକିନା ଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ମାଡ଼ି ରୋଷେଇ କରିକିନା ଦଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ନକରି ତାକୁ ତ ଚବିକିନା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ। କଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ ମାରିଲେ? ଭାଇ ଯୋଉ ଛୁଟୁ ଆଉ ସୁନି ଆଉ ଟୁନା। କଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ? କଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନା ତମେ ଆସି କଣ ଦେଖିଲ? ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାର ଦେଖିଲି ମଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି ଆଉ। ତାପରେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକିନା ଯୋଉ ମାରିକିନା ତାକୁ ଫାଟିକିନା ପୁରା ପୁରା ଜୀବନ ତ ନାହିଁ ଆଉ କହିଲେ ସରା ଆଉ। ତାପରେ କୋଉଠି ନେଲ, କଣ ହେଲା? ଯୋଉ ଆଣିଲେ ଥାନା ଗାଡି ଗଲା ଯୋଉ ଧରିକିନା ସରପଞ୍ଚ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଉ ପୁଲିସ ସେ ବାର ଧରିକିନା ଆଇଲା ଆଇକିନା ଶହେଟା ସବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଶୁଣିଲାନି ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲା ଧରିକିନା ଆଇକିନା ପ୍ରକାଶ ଭାଇକା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଝିଅ ମର୍ଡର ହେଇଛି। ମେଡିକାଲ ଆଣିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଡମିସନ କରିକିନି 9:33 ଟାଇମରେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିକିନି ଗଲା ପରେ ଘରଠିକି ଯାଇଛୁ। ତାଙ୍କ ଶଳା ସାଙ୍ଗରେ ବି ପରାମର୍ଶ କଲୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକିନା ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳୁ ମେଡିକାଲ ଠିକି ସେ ବି ରହିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିବୁ। ତାପରେ 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଅନୁମାନିକ 10ଟା ଟାଇମ ବା 10ଟା 10-15 ହେଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଶଳା ପୁଣି ଫୋନ କଲେ ଯେ ଭାଇ ଡେଥ ହେଇଗଲା। ପାଗଳିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସେ ବୁଲି ଚାଲିକିନା ଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ମାଡ଼ି ରୋଷେଇ କରିକିନା ଦଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ନକରି ତାକୁ ତ ଚବିକିନା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ। କଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ ମାରିଲେ? ଭାଇ ଯୋଉ ଛୁଟୁ ଆଉ ସୁନି ଆଉ ଟୁନା। ମେଡିକାଲ ଆଣିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଡମିସନ କରିକିନି 9:33 ଟାଇମରେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିକିନି ଗଲା ପରେ ଘରଠିକି ଯାଇଛୁ। ତାଙ୍କ ଶଳା ସାଙ୍ଗରେ ବି ପରାମର୍ଶ କଲୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଏବଂ 2 ଜଣ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଆହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରିବାର ଦି ଭାଇ ଲାଗିଥିଲେ। ଇଏ ପୁଅକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହିସାବରେ। ପୁଅ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କରିବା ଭିତରେ ଲାଗିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶରତ ସେନାପତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦୁ ସେନାପତି ସିଏ 3 ଜଣ ଯାଇକି ବାବୁଲିକି ଆଟାକ୍ କଲେ। ତୁ କିଏ ଏଠି ଭଦ୍ରଲୋକ କରିବି ସବୁ ଦୁନିଆ କହିଲେ କାହିଁକି ଜଣେ ଡାକିଲା ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ନା କାହିଁକି ତୁ ଏଠି ଭଦ୍ରଲୋକ କରିବୁ ଏହା କହିକି ତାକୁ ମାଇଲେ। ଜଣେ ଡାକିଲା, 2 ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ, ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହିସାବରେ ଡାକିଲା ହେଉଛି ବାବୁଲି ଆଉ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଇକି ଗଲେ, ମୁଁ ସେଠିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯାଇଥିଲି। ଗଲା ପରେ ମାଳତୀ ସାହୁ ହିଚ୍ କରେଇଲା ଏଠି। ହିଚ୍ କରେଇଲା ପରେ କହିଲା ମୁଁ ଅଛି ବେ ମାର ତାକୁ, ଯାହା ହବ ମନ ନାହିଁ ବୁଝିବ। ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ତା ମାନେ ପ୍ରକାଶ ବାରିକର ବାପ ଆଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ। ଉଭୟ ସାଇଡ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଦେଖିବା ଭିତରେ 2 ଜଣ ସେ କାଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତାକୁ ଗଡ଼େଇକି ମାରୁଛନ୍ତି ବାପ ପୁଅ 3 ଜଣ। ପରିବାର ଦି ଭାଇ ଲାଗିଥିଲେ। ଇଏ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରମୋଦ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଭୋଟ ଚୋରି ନୁହେଁ ବରଂ ଭୋଟ ଡକାୟତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଏକ ପବିତ୍ର ଅଧିକାର, ଯାହାକୁ ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୋଟ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। चोरी जब हो तब तो वो अनंत काल तक उसकी जांच चलेगी। चोरी की कोई समय सीमा नहीं होती क्रिमिनल एक्ट की, और ये चोरी भी नहीं डकैती की है, डकैती। मैं साफ कहना चाहता हूं, पवित्रतम जो इस आजादी का हमें उपहार मिला है वो है वोट का अधिकार। वोट का अधिकार जिसने छीना है वो हमें ये न समझाए कि हमने कैसा अवसर खो दिया है। मैं साफ कहना चाहता हूं,
ये पाप है जिन्होंने आम भारतवासी से उसके वोटिंग राइट को छीना है। चुनाव, एक व्यक्ति एक चुनाव, एक मतदाता एक वोट के अधिकार को छीना है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी और इलेक्शन कमीशन उसके साथ साजिश करके जिस तरह होने दिया उसने, उसके लिए भी जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार में 17 अगस्त से लॉन्च होगी, 20 डिस्ट्रिक्ट कवर की जाएंगी 16 दिनों में। हाँ, मुझे मालूम है, कार्यक्रम बना है। राहुल गांधी जी आज से शुरू कर रहे हैं। जन्माष्टमी के ठीक बाद जगह उन्होंने वो चुनी है जहां अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये पूर्वोत्तर से आजादी की ज्वाला धधकी थी और अब दूसरी आजादी की लड़ाई, प्रजातंत्र को बचाने की, अपने वोट को बचाने की लड़ाई दूसरे गांधी, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और भारत की जनता शुरू कर रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही से लड़ना है, तो जनता से यही अपील है, भरपूर आशीर्वाद दो राहुल गांधी की इस यात्रा को जो शुरू हो रही है आज से। जहां जाए लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो प्यार से इस्तकबाल करें, प्यार से स्वागत करें। राहुल गांधी की इस यात्रा का ये जो तानाशाही का अंधेरा है ना, इसे खत्म करेगी। ये मुस्लिम लीग के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के विशालतम नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो तो आजादी के पहले सरकार में शामिल थे, उनके साथ चल रहे थे। चोरी जब हो तब तो वो अनंत काल तक उसकी जांच चलेगी। चोरी राहुल गांधी एक व्यक्ति एवं एक भोट दुबा मतदान कथा कहता बेले वर्तमान वास्तव में किंतु एक वंशवादी एवं एक राजनीतिर कथा कहते। राहुल गांधी जो यात्रा बाहर निश्चित विफल रहिबो, जनता यार जवाब निश्चित देबे। Rahul Gandhi's yatra is nothing but Samvidhan Badnaam Yatra, Constitution Slander Yatra, and Rahul Gandhi's deliberate and repeated attempts to sabotage Dr. Babasaheb Ambedkarji's constitution with Rahul Gandhi's undemocratic and underhand scarecrow tactics of fear-mongering will miserably fail. As far as Rahul Gandhi and Congress and their cohorts are concerned, they talk about protecting one person, one vote. But in reality, for the Congress and RJD, it is all about one family and one dynastic rule. And Rahul Gandhi has been a chronic, cynical abuser when it comes to maligning our constitution. We even saw when they were doing propaganda, the Congress party made a tweet with fake AI images of voters who never exist, and they were fact-checked. This is the regressive politics of Congress and Rahul Gandhi. And Rahul Gandhi, as we have seen, has concocted conspiracy theories, fabricated falsehoods, and twisted the truth to demean and defame constitutional institutions at every opportunity. The real reason for this yatra is the fear of failure of Congress and the RJD. And in desperation, they are doing this Samvidhan Badnaam Yatra to unleash chaos and confusion in the country so that the Congress and the RJD can find a lame scapegoat and an alibi for their impending defeat in the Bihar election. That is the fact of the matter. And we've seen Rahul Gandhi is a very sore loser. He says that he's the best chess player among Indian politicians, but whenever Rahul Gandhi loses, he topples the whole chessboard. And he's never, bothered whether, he goes against the nation's interest or the people's interest. Only selfish, dynastic interest matters for Rahul Gandhi. We've seen how he
disgustingly lied and said, mocked about the Indian economy, or even said from abroad that the fight is against the Indian state itself. This is Rahul Gandhi. And now they know that they are going to lose the Bihar elections, so they are trying to attack constitutional institutions and trying to damage their credibility. I told you, Rahul Gandhi, when he loses a chess game, tries to topple the chessboard. Now Rahul Gandhi is losing the Bihar elections and he's saying the whole thing is not legitimate. Pathetic politics on the part of Rahul Gandhi. The people of India and the people of Bihar do not have any trust or faith in Rahul Gandhi because they know that his politics is unprincipled, and in the coming days, the people of Bihar will teach a fitting lesson to the Congress, RJD and Rahul Gandhi for their politics of negativity. Rahul Gandhi's yatra is nothing but Samvidhan Badnaam Yatra, Constitution Slander Yatra. देखिए, संदेश श्री राहुल गांधी जी पहले दिन से ही साफ दे चुके हैं। वोट चोरी देश में जो हो रही है उसे रोकना होगा, और राहुल गांधी जी की आज जो बिहार के सासाराम से वोट अधिकार रैली शुरू हो रही है, उसका एक ही मकसद है, लोग के एक वोट के अधिकार को जो है वो बचाना, वोट को चोरी होने से बचाना, जिसको लेकर अभी तक चुनाव आयोग पूरी तरह से केंद्र के दबाव में जो है वो फैसले नहीं दे रहा था, सुनवाइयां नहीं कर रहा था। राहुल जी ने किस तरीके से 1 लाख मतदाता एक ही विधानसभा में फर्जी पकड़े, उसके बावजूद भी गलती मांगने की बजाय उस पे जो है सफाइयां, झूठी गलत सफाइयां दी जा रही हैं। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने बिल्कुल न्याय को जिंदा रखते हुए आदेश किया, और आज मजबूर होकर जिस दिन राहुल गांधी जी की बिहार में वोट अधिकार जो है यात्रा शुरू हो रही है, उसी दिन चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है, क्योंकि उसे पता है ये यात्रा चुनाव आयोग के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अभी तो एक विधानसभा के 1 लाख फर्जी मतदाताओं को बाहर किया है, हमने दिखाया है, बेनकाब कर किया है चुनाव आयोग को, और अभी तो और भी इस पूरी यात्रा में आप देखिएगा राहुल जी और भी ऐसी विधानसभाएं हैं जिसकी सच्चाई जो है वो चोरी की सच्चाई को देश और दुनिया के सामने लाने का काम करेंगे। गठबंधन की बात है तो पूरी तरह से जो है आज तेजस्वी यादव जी कहें, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और सभी शीर्ष नेतृत्व के सी वेणुगोपाल जी, पूरा और हमारे जो सहयोगी भी है लेफ्ट पार्टी दूसरे, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, और एक ही मकसद है, हमें देश के संवैधानिक अधिकारों को, वोट के अधिकार को बचाना है, हमें लोकतंत्र को बचाना है, और उस लड़ाई को हम इस यात्रा के माध्यम से लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लगभग जो है 16 दिन चलने वाली यात्रा है, 1300 किलोमीटर का सफर ये यात्रा तय करेगी, जिसमें बिहार के 25 के करीब जिले जो है वो कवर होंगे, और मतदाताओं से, लोगों से सीधा जुड़ा जाएगा। और SIR के खिलाफ सबसे ज्यादा जो है SIR के खिलाफ ये आंदोलन है, और बिल्कुल ये हम लोग पूरे देश में जो इनकी मंशा है करेंगे, उसे होने नहीं देंगे। देखिए, संदेश श्री राहुल गांधी जी पहले दिन से ही साफ दे चुके हैं। ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟରୁ ନ ହଟୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅତାପତା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରୁ ନାମ ନ ହଟୁ, ବା ସେ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ 2ରୁ 3 ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସଠିକ ଭାବରେ କଟା ନ ଯାଉ। ତେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲାଲୁ ଯାଦବ ଶାସକ ଭାବରେ ଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଶାସନ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଫର୍ଜି ମତଦାତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ତାହା କେବଳ ଫର୍ଜି ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। लालू यादव दिखवाने जा रहे हैं। देखिए, इस यात्रा को आप लोग महत्व दिला रहे हैं। ये यात्रा नहीं है, ये कहिए कि पत्थर होता है ना, तो पत्थर पर सिर पटकने ऐसा है। किस लिए यात्रा कर रहे हैं? यात्रा करना अपना कोई उद्देश्य से करें, अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या फल मिलने वाला है, क्या चाहते हैं कि यहाँ 10 लाख 15 लाख जो मर गया है उसका वोटर लिस्ट में नाम है,
वो नाम नहीं कटे। और 20 लाख ऐसे हैं जिसका कोई पता नहीं है, दुनिया में आता पता नहीं है, बोगस मतदाता बनाया हुआ है। क्या उन लोगों का नाम जुट जाए, उसका नाम नहीं कटे। फिर वैसे भी लोग हैं कि एक आदमी है और 4 जगह उनका नाम है, तो क्या वैसे नाम का नहीं होना चाहिए शुद्धिकरण? तो ये तो सतत प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का। 2003 में भी हुआ था, जवाहरलाल जी के समय में भी हुआ था, आज भी हो रहा है, कल भी होगा। सिर्फ बिहार के लिए थोड़े है, ये तो समस्त भारत के लिए है। तो भारत में मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, इससे डर किसको लगता है? उसी को लगता है जो बोगस मतदाता के बल पर, गलत मतदाता के बल पर आज सत्ता में साझेदारी कहिए या राजनीति कर रहे हैं। आप सोचते हो कि बाहर के आदमी कल लाल किला से प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि हमारे बहू, बेटी और बेटा को नौकरी नहीं मिले, वो भीख मांगते रहे और बाहर के लोग आकर के नौकरी कर ले, जमीन हड़प ले, मकान बना ले, वो अच्छा है। और उसके अलावे भी वो मतदाता सूची में नाम रहे और वो तय करे कि कौन बिहार का, कौन भारत का सत्ता संभालेगा। तो बाहरी तत्व को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी सुहृद आदमी जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, वो नहीं चाहेगा ऐसा कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का अवांछित हस्तक्षेप हो। और आज इस तरह से खास करके सीमांचल में, आसाम में और यहाँ भी बिहार में, बंगलोर में, मध्य प्रदेश में, सब जगह वो लोग आकर के कर रहे हैं। संविधान का उन लोग बोलता है, देता है कि हम संविधान का पालन करते हैं। तो संविधान में तो यही है कि भारत में जन्मने वाला ही आदमी वोटर लिस्ट में नाम उसका हो सकता है। वो बतावें कि उनके पिताजी का जन्म यहाँ नहीं है, जिनके पिताजी का बाहर विदेश में जन्म है, वो फिर कैसे यहाँ के वोटर हो सकते हैं? यही सब चीज को सुधार करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वैसा किया है। तो इसमें गलत क्या किया है? तो इससे वही लोग डरता है। हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप में कि लालू जी का समय जिस समय था, उस समय हर कंस्टिट्यूंसी में बोगस मतदाता बनाए गए थे, उसके बल पर वो चुनाव जीतते थे। आज भी उनका जो भी अस्तित्व है पॉलिटिकल, बोगस मतदाता के नाम पर ही है। अगर वो सब बोगस मतदाता छट जाएंगे तो उनकी राजनीतिक हस्ती समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वो लोग कलबला रहे हैं। तो यात्रा करें चाहे जो करें, बिहार का और भारत का नागरिक प्रबुद्ध हो चुका है। सब समझ रहा है कि SIR कोई गलत नहीं है, वो ठीक हो रहा है। दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है क्या सर इसके मामले में? अब इतना कहती है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं NDA के ऊपर सर। वो तो शुभारंभ कर रहे हैं आप शंखनाद एक तरीके से विपक्ष का चुनावी शंखनाद माना जाए कि शुरू हो गया और कौन कौन बड़े चुनावों से बढ़कर है। जब वोट का अधिकारी कोई चोरी कर लेगा तो चुनाव क्या रहेंगे? बात है कि इस देश को नुकसान से बचाना है, किसको फायदा किसको नुकसान, अलग बात है। पूरे देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित सबको नुकसान। आज इस यात्रा के अंदर कौन कौन शामिल हो रहा है? शुरुआत हो रही है हमारे गठबंधन के तमाम साथी हैं और रास्ते भर में हम इस पूरे 16 दिन में बहुत संवाद स्थापित करेंगे लोगों के साथ। आपको दिखेगा अलग अलग समूहों के साथ। तो यात्रा से आपको लगता है कि जो आप SIR को लेकर जो लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं उसका समर्थन पब्लिक भी करेगी, आम जनता? क्योंकि अभी आप बात चुनाव आयोग तक भी पहुंचा चुके, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, लेकिन अब तीसरा पक्ष आपने जनता का अपनाया है। जनता का ही मुद्दा है और जनता बिहार के लोग बहुत जागरूक हो गए। उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर पहचान ही चोरी हो जाएगी तो क्या बचेगा? न योजनाओं से लाभ मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। कल से आप बिहार में हैं, कुछ लोगों से मिले भी होंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया? बहुत उत्साह है लोगों में कि एक ऐसा मुद्दा है जो सीधा लोगों के मन पर असर कर रहा है।
जिससे शुभारंभ कर रहे हैं आप शंखनाद। देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक उम्मीद और एक आशा जो है बढ़ी है, उम्मीद की किरण जो है बढ़ी है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के लोगों के साथ न्याय करेगी। सर, विपक्ष अभी से अधिकार यात्रा पे निकल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो ये वोट अधिकार का जो वो यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकालने के पहले टायर पंचर हो गया। इसलिए कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट, इस देश का उच्चतम न्यायालय, जिस चीज को स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा है, अपने से खुद देख रही है, इनको लोकतंत्र पर, संविधान पर भरोसा नहीं है। तो भारत की जनता ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती है जिसको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जिसको संवैधानिक संस्था पर व्यवस्था नहीं। इसलिए इनका टायर पंचर हो गया है, हवा पहले निकल गया है। और बिहार की जनता को मालूम है कि चुनाव आयोग उनके साथ कैसे न्याय करेगा, ये बिहार की जनता को मालूम है। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा उनको। अब